जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 27 नवंबर 2024 है, दिन बुधवार का है। संगत जी, बुधवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ दिन होता है। बुधवार का दिन यानी कि गुरु जी का दिन, शिव जी का दिन। संगत जी, आज के दिन आप गुरु जी से कोई भी चीज मांग लो, आपको मिल जाएगी। गुरु जी कभी आपको मना नहीं करेंगे। संगत जी, आज आपने जो गुरु जी से मांगना है, चाहे वो गाड़ी है, पैसा है, मकान है, दुकान है, हेल्थ है, सेहत, कोई भी चीज आप गुरु जी से मांग लो, आपको शाम तक वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप गुरु जी से मांगोगे। संगत जी, कभी भी गुरु जी आज के दिन मना नहीं करते किसी संगत को, तो आज दिल खोल के मांगो आप। संगत जी, आज आपको पता है गुरुजी ने आपके घर के दरवाजे तक आना है। गुरुजी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं। गुरुजी ने खुद बोला है अभी अभी कि मैं बड़े मंदिर से निकल चुका हूं, तेरे घर की तरफ आ रहा हूं, रास्ते में हूं, बस पहुंचने वाला ही हूं। संगत जी, घर में तैयारी शुरू कर दो। बाकी मैं आपको सत्संग के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने क्या क्या घर में कर लेना है पहले से ही। संगत जी, आज बुधवार के दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना अच्छा सत्संग है कि अगर आपने एक बारी दिल लगाकर बुधवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के गुरु जी के बुधवार के स्पेशल सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, क्योंकि ये है स्पेशल सत्संग। गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग भेजा है आज ब्लेस करके। तो संगत जी, आप अगर थोड़ा सा भी सत्संग बीच में छोड़ के चले जाओगे या फिर स्किप कर दोगे ना, तो फिर आपकी ब्लेसिंग मिल जाएगी किसी और को, नुकसान आपका हो जाएगा संगत जी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, आपकी ब्लेसिंग किसी और को मिले। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। तो उसके लिए आपको सत्संग पूरा अंत तक सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा संगत जी। और एक रिक्वेस्ट और है, नीचे लाइक और शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उसको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हमें मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।
संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत गौरव चावला अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं गौरव चावला मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये बात कि मैं बड़ा ही लालची किस्म का बंदा, मतलब लोगों को देख के जलना, अमीर लोगों को देख के जलना, अपने भाई बहनों को देख देख के जलना कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं। मेरी भी अच्छी कमाई थी, मैं भी 1 लाख रुपए महीने का कमाने वाला बंदा था। मेरी संगत जी जॉब थी गुड़गांव के अंदर, 1 लाख रुपए सैलरी थी मेरी पिछले साल तक, 1 लाख रुपीस पर मंथ, साल का 12 लाख का पैकेज। पर तसल्ली नहीं ना संगत जी, संतुष्टि नहीं थी कि पैसे आ रहे हैं। अपने पैसे कम लगते थे, भाई की आमदनी ज्यादा लगती थी, जीजे की आमदनी ज्यादा लगती थी। जहां पे अपनी बहन की शादी करी हुई है, बहन के हस्बैंड की, जीजा जी की आमदनी ज्यादा लगती है संगत जी मेरे को, कि वो ज्यादा अमीर है, भाई ज्यादा अमीर है, मैं तो कुछ भी नहीं कमा रहा। संगत जी ये मतलब मैं ना लालची हो गया था, बड़ा बहुत लालची संगत जी। और मतलब जब मैं गुरुजी के पास गया था ना, नौकरी चली गई थी मेरी, क्योंकि लोगों को देख देख के जब आप जलते हो ना, जब आप उनको देख देख के सड़ते हो अंदर से, तो आपका खून जलता है, फिर आपके अंदर कुछ रह नहीं जाता। जॉब चली गई थी, शरीर खराब हो गया था, घर में लड़ाइयां झगड़े होते थे, कुछ पास में नहीं था संगत जी, गाड़ी वगैरह सब बिक गया था। जब जॉब ही नहीं दोगे आप, गाड़ी की किस्तें कहां से भरोगे? जब आपके पास जॉब ही नहीं है, आपके पास एक इनकम का सोर्स ही नहीं है, तो आप कहां से भरोगे गाड़ी की किस्तें, घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फीसें, कैसे करोगे सब कुछ? बहुत मुश्किल है संगत जी, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए भी। अब मैं गुरुजी के पास जब मैं गया था पहली बार, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी साल 2022 में, 2 साल पहले। संगत जी गुरुजी के पास में जाने के बाद सब कुछ मेरा मतलब ना बिक गया था, सारा कुछ, सब कुछ खत्म हो गया था मेरा। जॉब मेरी जा चुकी थी, क्योंकि मैं लोगों को देख के जलता था, अपने दोस्तों को देख के, यार वो 1.5 लाख कमाता है, वो 2 लाख कमाता है महीने का, मेरी क्या आमदनी, मैं तो लाख रुपए ही कमाता हूँ। भाई मेरा 2 लाख कमाता है, उसकी 2 लाख की सैलरी थी, जीजा जी की 3-4 लाख की सैलरी थी। तो ना संगत जी मेरी आंटी मुझे बोलती थी कि आपने किया ही क्या है, आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, आपकी सैलरी इतनी कम क्यों है? संगत जी उसमें संतुष्टि नहीं थी ना। लाख रुपए हम ना, देखो हम लोग मरते क्यों हैं? हम लोग हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, अपने से नीचे वालों को नहीं देखते। जो बंदा ऊपर देख के चलता है ना, वो उसको ऐसी ठोकर लगती है नीचे से ना कि उसका मुंह सारा टूट जाता है। जब वो गिरता है ना संगत जी मुंह के बल, तो गिरने के बाद उसका कुछ भी नहीं बचता। संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी तुलना करी अपने से ऊपर वालों के साथ, अपने से नीचे वालों को मैंने कभी भी नहीं देखा कि मेरे से नीचे वाले क्या है। लोग 10,000 भी कमा रहे हैं महीने का, वो खुश हैं। 10,000 रुपए कमा के भी लोग खुश हैं संगत जी। अपने परिवार में बैठे हैं, झुग्गियों में जाके देखो, गरीब लोगों के घरों में जाके देखो, जो 1-1 कमरे के घर में रह रहे हैं, 8-8, 10-10 बंदे रह रहे हैं, खुशबाश, आराम से रोटी पानी खानी, सेहत भी ठीक, हेल्थ भी ठीक, और मतलब हमेशा चेहरे पे खुशी। हमें देखो लाख रुपए कमाने के बाद भी शक्ल पे 12 बजे होते थे, शक्ल पे 12। कमाने वाले 20,000 भी कमा रहे हैं महीने का, खुश हैं। 30,000 वाले भी खुश हैं, 50,000 वाले भी खुश हैं, और जो नहीं खुश वो 10-10 लाख रुपए महीने का कमाने के बाद भी नहीं खुश। तो मैं उनमें से था कि पैसा तो बहुत था पर खुशी नहीं थी संगत जी, संतुष्टि नहीं थी। उससे बड़ी बात जैसे होता ना कि सब्र नहीं था अंदर कि भाई चलो इतना ठीक है, इसमें मुझे अपना गुजारा करना है, अपना घर चलाना है। कुछ आंटी मेरी बोलती थी, सारी चाबियां तो मेरी आंटी घुमाई हुई है, दिमाग मेरा घुमाया हुआ था उसने। नौकरी चली गई, खुद नौकरी छोड़ के आया था मैं, ऐसा मेरा दिमाग घुमा दिया था, ब्रेन वॉश कर दिया था मेरी आंटी ने बोल बोल के ना। खुद मैं अपनी नौकरी छोड़ के आया था, रिजाइन दे के आया था,
गुड़गांव में जाके ऑफिस में कि मुझे नौकरी नहीं करनी अब। वो सामने से बोल भी रहे थे मेरे बॉस, 10% सैलरी बढ़ा देते हैं आपकी, 1,10,000 आपकी सैलरी कर देते हैं। पर नहीं, भूत सवार था, 5 लाख कमाऊंगा, 10 लाख महीने का कमाऊंगा। 0 रुपये पे आ गया था, 0 रुपये महीने पे। जब मैं गुरुजी के पास गया ना संगत जी, ना नौकरी थी, गाड़ी वाले गाड़ी ले गए थे क्योंकि मैंने EMI नहीं दी थी 2 महीने की। गाड़ी वाले गाड़ी ले गए थे, घर का किराया देने के पैसे नहीं थे, स्कूल की बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं थे। हर जगह से संगत जी मैं मार खा रहा था, हर जगह से मुझे मार पड़ रही थी। और मुझे मेरा दोस्त ही लेके गया था गुरुजी के पास, जिसकी सैलरी 5 लाख थी। मैं उसकी सैलरी को देख देख के जलता था कि यार ये 5 लाख कमाता है, अब तक कर रहा है नौकरी, साल के 60 लाख रुपए हो जाते हैं। मैं तो यार कुछ भी नहीं कमा रहा, मेरा तो लाख भी गया। तो वही दोस्त मेरा मुझे गुरुजी के पास लेके गया, कहता यार तू इतना परेशान है, तू दुखी है इतना, मेरे से देखा नहीं जाता है तेरा दुख, तू चल गुरुजी के पास। तो वो मुझे लेके गया था संगत जी। तो उसने मुझे पहले ही बोल दिया था, गुरुजी से तूने कुछ भी नहीं मांगना, वो तुझे जो देंगे अपने आप देंगे, और इतना दे देंगे तुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी मांगने की। अपने आप होते को बिना बोले इतना कुछ दे देंगे, तू सारी उम्र खाता रहेगा तब भी खत्म नहीं होगा। ये मुझे वो बोल के गया था। मैंने कहा ठीक है यार, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हम लोग गए गुरुजी के पास, माथा टेका, मैं खूब रोया वहां जाके। मैंने बोला कुछ नहीं गुरुजी से, मांगा कुछ नहीं गुरुजी से, मैं खूब रोया संगत जी। कई बार ऐसा होता है ना, जब बंदा अंदर से दुखी होता है ना, जब अंदर से परेशान होता है, जब दिल भरा होता है अंदर से पूरा, संगत जी रोना निकल जाता है। फिर रोने का मन नहीं करता। किसका रोने का मन करता है बताओ? कोई हम लोग जानबूझ के रोते हैं? नहीं ना। रोना एक ऐसी चीज है, निकल जाता है ना, अपने आप निकलता संगत जी। जब दुख तकलीफ अंदर होते हैं, मन में भरे पड़े होते हैं, परेशानियां हद से ज्यादा होती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, हर दरवाजा बंद होता है, किस्मत खराब होती है, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, जेब में पैसा नहीं होता, तो संगत जी फिर रोना ही निकलेगा और हंसी थोड़ी निकलेगी। खुश थोड़ी होता है फिर बंदा, दुखी होगा ना फिर तो मेरी हालत ऐसी थी संगत जी। खूब रोया मैं गुरुजी के पास जाके। संगत जी अगले ही दिन आप हिसाब लगा लो, अगले ही दिन मेरी वही नौकरी, वही बॉस मेरे मुझे कहते हैं आजा यार, क्यों तू अपना भी सारा कुछ खराब कर रहा है, हमारी कंपनी को भी लॉस में लेके जा रहा है, आजा यार तेरे को हम 1.5 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, आजा हमारे पास। संगत जी देख लो आप कृपा गुरुजी की। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी को देखकर नहीं जलना चाहिए, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को मत देखो, वो तो अमीर लोग हैं, उनको देखोगे खुद गिर जाओगे। खुद अगर अमीर बनना है ना, अपने से नीचे वालों को देखो, लोगों को देखो जो झुग्गियों में रह रहे हैं, एक एक कमरे के घरों में रह रहे हैं, 10-10 हजार रुपए में खुश है, महीने के रोटी खा रहे हैं, चेहरे पे उनके एक खुशी है, हेल्थ बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। हम लोग देखो लाख रुपए कमाने के बाद BP, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की दिक्कत, सारी प्रॉब्लम हमें है। तो ऐसा ही होता है संगत जी। आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो गुरु जी की कृपा से है, वरना मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया था संगत जी, बड़ा बुरा हाल हो गया था मेरा। बस यही लोगों को देखा देखी के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में। आज जो है गुरु जी ने दिया हुआ, खुश हूं मैं उसमें, आज खुश हूं संगत जी। चाहे मेरी सैलरी कम भी हो जाए ना, मैं उसमें भी खुश रहूंगा हमेशा। तो ये मेरा गुरु जी का बड़ा ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का बुधवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का ये स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आप तो आजकल बताते ही नहीं हो, ऐसे ही चले जाते हो।
चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो संगत जी, बताते भी नहीं हो, कमेंट भी नहीं करते हो कि हमने गुरु जी का सत्संग सुन लिया है। संगत जी कितनी गलत बात है बताओ आप। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से बैठ के इतनी देर लगा लगा के अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी मेहनत करके, और आप चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। संगत जी बहुत गलत लगता है। देखो संगत जी, एक कमेंट नहीं किया जाता आप सबसे। सामने आ रहा है ऑप्शन कमेंट करने का, बटन सामने आ रहा है, और किसी का पैसा भी नहीं लगना इसमें। या तो आप बोलो हमारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करते हैं तो, 1 रुपया भी नहीं लगना संगत जी, और फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो। बड़ी गलत बात है। संगत इतनी दूर दूर से, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से, और इतना ही नहीं, पूरे इंडिया से गुरुजी की सत्संग, गुरुजी की जो संगत है वो अपने सत्संग शेयर करती है, मेहनत करती है बेचारी। आधा आधा घंटा, 1 घंटा बेचारे बोलते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। बहुत गलत लगता है संगत जी। अपने बारे में नहीं, कम से कम उनके बारे में तो सोचो, उनको कितना बुरा लगता होगा कि लोग आते हैं हमारे सत्संग सुन के चले जाते हैं और कमेंट भी नहीं करते, ये भी नहीं लिख सकते कि हमने आपका सत्संग सुना, हमें बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, जय गुरु जी। क्या ये भी आपसे नहीं लिखा जाता संगत जी? इसमें आपका क्या चला जाएगा बताओ आप? एक कमेंट करने में आपका क्या चला जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा संगत जी। ना आपका पैसा लगना, ना कुछ लगना, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। उनके लिए सोचो, उनके संगत जी को कितना अच्छा लगेगा जब वो आपका कमेंट, जिन्होंने सत्संग शेयर किया, इतनी देर लगा के मेहनत करी है, जब वो आपका कमेंट देखेंगे, पढ़ेंगे, उनको कितना अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है जो मतलब हमारा सत्संग सुन रहा है और कुछ लिख रहा है हमारे बारे में। वरना संगत जी लोग तो आते हैं, चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। जय गुरु जी भी उनसे नहीं लिखा जाता, जय गुरु जी, उनमें भी उनके पैसे लग जाते हैं या उनके हाथ दर्द हो जाते हैं। संगत जी आप थोड़ा समझो, आप लोग किसी के आगे 10 मिनट नहीं बोल सकते, बुरा मत मानना। किसी के आगे 10 मिनट बोलना इतना मुश्किल है, वो संगत बेचारी गुरु जी की आधा आधा घंटा, 1 घंटा बोलती है बिना रुके। तो मेहनत तो है ना संगत जी। तो एक कमेंट करने में मैं तो कहूँगा 1 की जगह 2 की जगह 5-5 कमेंट किया करो। और कुछ भी समझ नहीं आता ना आपको, अच्छा बुरा नहीं लिखना, कुछ भी आपने नहीं लिखना, तो जय गुरु जी लिख दो बस, उसी में सारी पूर्ति हो जाएगी। शुक्राना गुरु जी लिख दो, उसी में सब कुछ हो जाता है। सो प्लीज आप कमेंट करके जाना संगत जी। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करते,
आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी लोगों के पास अपने लिए पैसे नहीं है, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो कोई किसी को क्या देगा। संगत जी बताओ आप, किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए। यहाँ अपनी जेब तो खाली पड़ी है। हाँ आपके पास 100 रुपए हैं जेब में, फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई किसी की हेल्प कर दो, किसी की सेवा कर दो, किसी को रोटी पानी खिला दो, किसी को चाय पिला दो, वो अच्छी बात है। संगत जी अपनी जेब में कुछ है ना, फिर तो मन करना चाहिए, देना चाहिए। संगत जी दान पुण्य करना चाहिए। अगर अपनी जेब में ही कुछ ना हो और हम सोचे बांटने की, तो वो तो फिर गलत है ना। संगत जी बताओ, वो तो फिर गलत बात है। ये तो गुरुजी भी कहते हैं सबसे पहले अपना घर देखो। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी बैठे हैं घर पे रोटी के बिना, और हम बाहर सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। संगत जी कि अपने बच्चे भूखे पानी बैठे हैं घर पे, रोटी के लिए तरस रहे हैं, हम उनको रोटी खिला नहीं पा रहे, उनके लिए रोटी के पैसे नहीं है हमारे पास, और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे करने का क्या फायदा, अनजान लोगों को खिलाने का। अपनों को तो आप खिला नहीं पा रहे हो, अनजानों को खिलाने का क्या फायदा। संगत जी आप बताओ। सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए, अपना परिवार देखना चाहिए, उसके बाद में आती है सारी चीजें। संगत जी लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, ये लाइफ दी, हमें पाला पोसा बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया पैसा लगाया, उनकी सेवा नहीं करते। वो बेचारे घर बैठे हैं, उनको पूछते नहीं है, बाहर जाकर मंदिरों में घंटियां बजाते हैं। लोग आजकल ऐसे तो करते हैं। घर सबसे बड़े भगवान बैठे हैं हमारे, मम्मी पापा भगवान ही तो हैं हमारे लिए, सबसे बड़े भगवान तो वही है। संगत जी सबसे बड़े भगवान तो वही होते ना जिन्होंने लाइफ दी है, ये जीवन दिया जिन्होंने, है ना, पाला पोसा, इतना पैसा लगाया, पढ़ाइयाँ करवाई, अपने शौक मार मार के, अपने पेट काट काट के हमें खिलाया, हमारे शौक पूरे करे, और हम उनको आज पूछ नहीं रहे हैं। मंदिरों में जाके घंटियां बजा रहे हैं भगवान जी के आगे, तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी है। संगत जी ये तो भगवान जी भी बोलेंगे फिर कि भाई तू मेरे पास आ गया घंटियां बजाने के लिए, मांगने के लिए आ गया मेरे पास, जो सबसे बड़े भगवान तेरे घर बैठे हैं, तेरे मम्मी पापा, जाके पहले उनकी सेवा कर, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए, फिर मैं तुझे दूंगा। संगत जी गलत भी तो है ना। देखो इस समय हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं, उसके बाद में आते हैं सारे भगवान जी, राम जी, कृष्ण जी, गुरु जी, शिव जी, हनुमान जी, सारे भगवान है संगत। पर सबसे पहले मम्मी पापा, उनके चरणों में रोज सुबह बैठना चाहिए। ये तो गुरु जी भी कहते हैं सबसे पहले उठते ही सुबह अपने मम्मी पापा के चरणों में बैठो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपका मन करे, उनकी सेवा करो, उनकी इज्जत करो। तो संगत जी वो लोग आजकल करते नहीं है, बाहर जाके करने का क्या फायदा बताओ। अपना घर तो देख नहीं पा रहे, बाहर क्या देखोगे। अपना घर के हालात तो सुधार नहीं पा रहे, बाहर क्या सुधारोगे। संगत जी आजकल हर एक बंदा परेशान है, हर एक बंदा दुखी है पैसे की वजह से।
लोग बेचारे सुबह सुबह निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, व्यवस्था करने के लिए पैसों की। बेचारे सारा सारा दिन काम करते रहते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, रुकते नहीं है वो काम करने से, करते रहते हैं संगत जी काम। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े वो करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं। पैसा किस लिए कमाते हैं बताओ? हम लोग पैसा किस लिए कमाते हैं? जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लिए, जिनके बच्चे नहीं हैं, जो भी अनमैरिड हैं, वो अपने मम्मी पापा के लिए, अपने घर परिवार के लिए। अपने लिए कौन पैसा कमाता है संगत जी? कोई नहीं कमाता अपने लिए, सब अपने घर परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। तो सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग रात को थके बिल्कुल थक चुके होते हैं, हार चुके होते हैं, रात को जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी। जेब खाली की खाली होती है, क्योंकि आजकल ना पैसा कमाना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है संगत जी। पैसा कमाना, अपना घर चलाना, रोजी रोटी चलाना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि लोगों के काम धंधे हैं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। तो बंदा जाए तो जाए कहाँ? आप ही बता दो कि बंदा जाए तो जाए कहाँ पे? बहुत मुश्किल है संगत जी। और देखो अभी से ही दिक्कत इतनी है, अभी से ही इतनी महंगाई है। अभी आप घर के 4 लोग हो मान लो, फॉर एग्जाम्पल, अभी आप घर के 4 बंदे हो, 2 आप 2 आपके बच्चे, ठीक है संगत जी। हमेशा 4 थोड़ी रहोगे, 5 साल बाद 4 के 5 भी तो हो गए, 6 भी तो। देखो परिवार तो बढ़ता है टाइम के साथ साथ, अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए ना परिवार, तो कम थोड़ी ना होना चाहिए, बढ़ना चाहिए संगत जी। अब परिवार तो बढ़ जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, महंगाई तो हर दिन ही बढ़ रही है। आज आप कोई चीज लेने जाओ, कल आपको वो चीज उतने में नहीं मिलेगी, महंगी मिलेगी। सारी चीजें बढ़ जाती है पर इनकम नहीं बढ़ती बंदे की, इनकम वही की वही रह जाती है। तभी तो फंसता है बंदा बाद में, तभी तो वो कर्जा लेना पड़ता है बंदे को, यहाँ वहां से मांग मांग के गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि इनकम से पूरा ही नहीं होता, घर का खर्चा चलता ही नहीं इनकम से। इसलिए फिर यहाँ वहां से लोगों को पैसे मांगने पड़ते हैं, घर चलाने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है ना संगत जी। तो सारी प्रॉब्लम ही आजकल ये है, क्योंकि देखो परिवार तो बढ़ेगा ना, बच्चों की शादी नहीं करोगे, आगे उनके बच्चे नहीं, आप मतलब आगे परिवार नहीं बढ़ेगा। तो सारी चीजें पैसों से है, पैसों के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। पैसा है तो आपकी इज्जत है, आपको 4 बंदे सड़क पे बुलाएंगे, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है, राम राम करेंगे, नमस्ते करेंगे, दुआ सलाम करेंगे। पैसा होगा तब, पैसा नहीं होगा कोई पूछेगा भी नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं, कोई पता भी नहीं करेगा आपका। संगत जी आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, किसी के भी घर में चले जाओ संगत जी, चाहे वो अमीर आदमी है, गरीब आदमी है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, कबाड़ी वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, जिस मर्जी के घर में चले जाओ वहां जाकर आप लोग देख लेना। मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ संगत जी, आपको उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम मिल जाएगी, पैसों की दिक्कत हर घर में आजकल, हर घर में है संगत जी, कोई नहीं बचा इससे। एक रिक्शे वाला परेशान इसलिए है कि भाई पैसे नहीं है, 1500 भी मिल जाए तो घर का खर्चा चल जाएगा एक दिन का, कोई सब्जी वब्जी घर ले जाऊंगा, रोटी पानी मैं घर पे बना लूंगा, वो 1500 के लिए तंग हो रहा है, 1500 के लिए परेशान हो रहा है। वहीं एक अमीर आदमी को देखो, बिजनेसमैन को देखो, उसके पास 1500 तो है, कोई दिक्कत नहीं, पर उसको चाहिए ज्यादा पैसे, उसका काम चलता है ज्यादा से, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, वो उसके लिए तंग हो रहा है, वो उसके लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी दुखी सारे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, अमीर आदमी भी दुखी है, गरीब आदमी भी दुखी है। बस
परेशानी सबकी सेम है, पैसा सबको चाहिए, अमाउंट का फर्क है। गरीब आदमी को थोड़े पैसे, जिसको थोड़े नहीं मिल रहे, उसको थोड़े नहीं मिल रहे, उसको थोड़े चाहिए। 1500 क्या होते हैं एक दिन के? कुछ भी नहीं होते संगत जी। अमीर आदमी को चाहिए 5 लाख 10 लाख, वो उसके लिए परेशान है। तो बहुत बुरा हाल है संगत जी। आजकल देखो, हम सभी पेरेंट्स हैं, हम सभी पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं है ही है संगत जी, या हमारा कोई भाई है, बहन है, या हम किसी के बच्चे हैं, या हमारे आगे बच्चे हैं। तो हम लोग देखो आजकल बच्चों को कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते पढ़ाई में कि 1% की भी कसर रह जाए, नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। हर माँ बाप यही सोचता है कि मैं अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवाऊं। हर माँ बाप चाहता है संगत जी, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, आगे जाके अच्छा उनका साथ अच्छा जॉब करे, अच्छा काम करे, अच्छा बिजनेस करे, जो भी उनकी फील्ड है वो करे। एक झुग्गी में रहने वाला बंदा भी होगा ना, वो भी आपको यही बोलेगा कि मैं अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊंगा ताकि कभी उसको मेरे जैसे ना बनना पड़े। एक रिक्शे वाला होगा ना, वो भी आपको यही कहेगा कि चाहे मुझे कर्जा लेके अपने बच्चे को पढ़ाना पड़े, मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे आज मैं रिक्शा चलाता हूं तो मेरा बेटा भी रिक्शा चलाए। हर बंदा चाहता है कि उसका बेटा अच्छा ऑफिसर बने, अच्छा डॉक्टर बने, कुछ बने, चाहे कोई भी बने, पर अच्छा मतलब बने, अच्छा पैसा कमाए, और ये पैसों की परेशानी खत्म हो, घर से पैसों की जो किल्लत है वो खत्म हो, हर कोई चाहता है संगत जी। उसके लिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पैसा लगाते हैं। आजकल कोर्स कितने कितने निकले हुए हैं, आपको पता ही है। कोई कोर्स 5 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 15 लाख का। हम लोग वो कोर्स भी करवाते हैं बच्चों को कि चलो भाई यहाँ वहां से लेके करवा दो, चाहे पैसे वैसे का। अपने पास नहीं है तो हम लोग यहाँ वहां से लेके भी करवाते हैं ताकि कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। बच्चे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पढ़ाना भी चाहिए। पर संगत जी, जब वही बच्चा 15 लाख लगाने के बाद, जब वही बच्चा बड़ा होके 2-4 साल बाद नौकरी लेने के लिए जाता है ना, तो उसको कोई 15,000 की भी नौकरी नहीं देता। यही रियलिटी है आज की संगत जी। ये मैं आपको सच बता रहा हूं बात, कि आज की डेट में 15 लाख रुपए लगाने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिलती है, नहीं मिलती संगत जी। नौकरी लेने जाओ, नौकरी नहीं मिलती। बिजनेस करो, वो नहीं चलता। कोई काम करो, वो नहीं हमारा मतलब हो पाता। तो बंदा क्या करे? तभी तो आजकल सब परेशान चल रहे हैं। बिजनेसमैन भी दुखी है, जॉब करने वाला वैसे ही परेशान है, उसका वैसे ही खून चूसा हुआ मालिक ने, और बाकी तो सारे काम फिर है ही ऐसे संगत जी। किसी के तो अंडर काम करोगे, कोई तो काम तो आपको करना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना संगत जी। कोई हम लोग इतने अमीर करोड़पति अरबपति तो है नहीं, है ना, कि अपना पास बहुत पैसा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, दुकानें पड़ी हुई हैं। ऐसा तो हिसाब किताब है नहीं किसी का भी आजकल। हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कहीं ना कहीं करोड़पति अरबपति लोग तो है नहीं ना संगत जी। तो इसलिए हर बंदा परेशान है, और पैसों के बिना गुजारा है नहीं। पैसा तो मस्ट है संगत जी आज की डेट में ना, मतलब जितना कमा लो उतना कम, जितना जोड़ लो उतना कम, क्योंकि आगे खर्चे बढ़ने हैं, कम थोड़ी ना होने हैं खर्चे। खर्चे तो बढ़ेंगे टाइम के साथ साथ, पर इनकम नहीं बढ़ती ना, तभी बंदा फंस जाता है फिर बाद में। संगत जी आज की डेट में पैसे वालों का कोई काम नहीं रुकता। जिसके पास पैसा है ना, उसका कोई भी काम नहीं रुकता संगत जी। उसके सारे काम ऐसे होते हैं, बिल्कुल स्मूथ होते जाते हैं सारे काम। पैसे वाले के घर में बीमार होगा, वो फटाफट से लेके जाएगा अपोलो हॉस्पिटल में, मैक्स में, फोर्टीज में, जहाँ पे डॉक्टर पहले तैयार बैठे हैं इलाज करने के लिए। फटाफट इलाज होगा, बंदा घर आ जाएगा ठीक ठाक हो गया। एक गरीब आदमी होगा, उसके घर में कोई बीमार होगा,
वो जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ पता ही नहीं डॉक्टर आए कि नहीं आए, डॉक्टर छुट्टी पे है, डॉक्टर है कि नहीं, बीमारी का इलाज है कि नहीं। और गवर्नमेंट तो पता ही है आपको संगत जी क्या हाल है, बंदा एक बीमारी लेके जाता है 10 बीमारियां लेके आता है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से, क्योंकि वहाँ साफ सफाई होती नहीं, गंदगी इतनी होती है। तो सारी चीजें होती हैं संगत जी देखने वाली ना। फिर अमीर आदमी का बच्चा होगा वो जाएगा अच्छे स्कूल में, क्योंकि उसको पता है अच्छे स्कूल में डालूंगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, अच्छा आगे जाएगा, अच्छा सक्सेस इसको मिलेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा। गरीब आदमी का बच्चा होगा वो डाल देगा गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि पैसे तो है नहीं ना, फिर सारी चीजें पैसों से है, तो डाल देगा वो गवर्नमेंट स्कूल में। वहां तो बच्चों का बताइए आपको, बच्चे कितने ज्यादा बिगड़ जाते हैं, करने पढ़ाई जाते हैं, करते कुछ और है वहां जाके। तो सारी चीजें आजकल संगत जी पैसों से है, पैसों के बिना कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं है। हर जगह पैसा चलता है, चाहे स्कूल, हॉस्पिटल, कहीं आपने कुछ काम करना है पैसा चाहिए, बीमार हो जाओगे पैसा चाहिए, रोटी खानी है पैसा चाहिए, डॉक्टर के पास जाना है पैसा चाहिए, कहीं जाना है गाड़ी पे जाना है पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए संगत जी। आप कोई ऐसा एक काम बता दो जो पैसों के बिना हो जाए, नहीं हो सकता कोई भी काम, कोई भी काम नहीं हो सकता संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना आप सब संगत जी। मैंने बड़ी हिम्मत करी है गुरु जी को ये बोलने के लिए, मतलब बात तो नहीं कह सकते, अरदास है, रिक्वेस्ट है, विनती है गुरु जी से, वो भी आप सबके सामने बोल रहा हूं मैं। तो आप सब प्लीज ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को बोल रहा हूं, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाते जाते आप सबसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है। मैंने अभी अभी क्या देखा है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सब्सक्राइब करना तो मेन चीज़ है संगत जी, आपने वो ही नहीं करा हुआ। फिर आप लोग मुझे ही कमेंट करके बोलते हो कि अंकल हमें तो सत्संग का पता ही नहीं चलता, कब सत्संग आता है कब नहीं आता, हमें तो मैसेज ही नहीं आता है। कैसे मैसेज आएगा आपको जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे? कैसे पता चलेगा कि नया सत्संग आ गया, जल्दी से सुनना है, कि गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, जल्दी से देखना है? कैसे? कोई सपना थोड़ी आएगा संगत जी। आपने सब्सक्राइब तो किया नहीं हुआ, बल्कि आप मुझे ही बोलते हो बाद में। फिर गलती तो आपकी अपनी है। तो संगत जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करने के ना बड़े फायदे हैं संगत जी।
अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, देखो सामने बटन आ रहा है सब्सक्राइब करने का, और सबसे बड़ी बात बिल्कुल फ्री है, पैसा थोड़ी लग रहा है कोई आपका, फ्री है। एक फ्री की चीज का आप फायदा नहीं उठा रहे हो, क्या करोगे लाइफ में, क्या करोगे संगत जी। एक फ्री की चीज होती है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आप उन चीजों का फायदा नहीं उठा रहे हो तो बहुत गलत है संगत जी। और सब्सक्राइब करने के इतने फायदे हैं कि अगर आपने सब्सक्राइब एक बार इस चैनल को कर लोगे ना, जब भी इस चैनल पे गुरुजी का सत्संग आएगा, नया सत्संग, आपके फोन पे ऑटोमेटिक आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई नया सत्संग आ गया, जल्दी से सुन लो। मैसेज आएगा आपके फोन पे, फिर आप देख सकोगे सत्संग को, सुन सकोगे सत्संग को। जब भी गुरुजी के दर्शन होंगे आपको मैसेज आ जाएगा, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, जल्दी से कर लो, फिर आप दर्शन भी कर लोगे। और भी संगत जी ऐसे गुरुजी का कोई मैसेज आता है, कोई बड़े मंदिर से लाइव अपडेट आती है, कोई गुरुजी मैसेज भेजते हैं कि क्या करना है घर पे, या बड़ा मंदिर कब खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, क्या टाइमिंग्स हैं, सब बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग कब मिलेगी, जैसे कि गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के ब्रेसलेट, गुरुजी के लॉकेट, गुरुजी के पेन, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं संगत जी। तो वो आपको सारी चीजों का पता तभी चलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। अदरवाइज आपको कुछ भी ना, आपको ब्लेसिंग मिलेगी ना, आपको सत्संग का पता चलेगा, और सारी आपकी ब्लेसिंग आपके हाथ से जाती जाएगी। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो संगत जी। बाकी फिर आप देखो ये सारी चीजें करने के बाद गुरुजी आपको कैसे ब्लेस करते हैं, गुरुजी कैसे आपका कल्याण करते हैं, आपको खुद को बड़ी हैरानी होगी संगत जी। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।